नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे सिर्फ किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनती रहती हैं। अगर कोई नया व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस मेरे भाई को किसी को अगर किराना की दुकान करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि अगर आपके आस पड़ोस में बगल में 5-6 दुकानें हैं तो क्या वहाँ पे नई दुकान किराने की हम करके वहाँ पे चला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। आज का टॉपिक ही यही होने वाला कि आप उसको कैसे चला सकते हो, कैसे कंपटीशन में अपनी दुकान को उनसे बेहतर चला सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों, ऐसे ऐसे मैंने 7 पॉइंट नोट किए हुए हैं जो आपकी दुकान को उनसे बेहतर बना सकते हैं। चाहे उनकी कितनी भी पुरानी दुकान हो, लेकिन आप उसके दुकान के कंपटीशन में आ सकते हो, उसको टक्कर दे सकते हो। लास्ट तक वीडियो देखना। 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अच्छी जानकारी देंगे। और एक बात बता दूं, सबसे लास्ट पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट तो ऐसा है जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना किसी ने आप लोगों को बताया होगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखना। तो शुरू करता हूँ मैं अपने पहले पॉइंट से। आपकी दुकान की लोकेशन पे डिपेंड करता है। आपकी कॉलोनी में है अगर, या बाज़ार मार्केट की तो बात नहीं कर रहा मैं, कॉलोनी की या नगर की, जैसा भी है, छोटा मोटा कस्बा हो, अगर वहाँ पे 5-6 दुकानें हैं तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन उनकी दुकानों से अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ टक्कर देनी है उनको, मतलब कहने का कि चौराहा होता है, जो मेन चौराहा, 2 गली लगती, 3 गली लगती, कुछ ऐसी दुकान जो नुक्कड़ पे दुकान होती है, वो दुकान आप किराए पे ले लीजिएगा। उससे बेहतर कोई दुकान हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला तो मेरा पॉइंट यही है कि आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन अच्छी होगी तो दुकान चलेगा। अब 5-6 दुकानें हैं, आप कहीं गली के अंदर जाके दुकान ले लो तो वहाँ पे कस्टमर आएगा नहीं। लोकेशन ऐसी हो अच्छी कि भाई वहाँ बाहर का दूसरी कॉलोनी का भी बंदा वहीं से जाए। ऐसा कोई नुक्कड़ हो कि भाई सारे आदमी वहाँ से आते जाते रहते हो। तो इस तरीके से आपको ऐसी लोकेशन आपको ढूंढ के वहाँ पे फिर दुकान शुरू करनी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेता हूँ मैं। आपकी दुकान का साइज़ बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब उनकी दुकान से बड़ा होना चाहिए जो उन्होंने पहले से दुकान बढ़ा रखी है। अगर उनकी भी बड़ी है तो उससे मतलब ये नहीं कि भाई आपकी छोटी दुकान चाहिए लेकिन दुकान का थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। छोटी दुकान करके मत बैठना, उसमें सामान थोड़ा आएगा। तो दुकान का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना, इससे कस्टमर को लगेगा कि इसके पास सारा सामान है। तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि थोड़ा सा दुकान का साइज़ अगर बड़ा होगा तो दुकान की लुक अच्छी आएगी, सारा सामान उसमें अच्छा दिखाई देगा और सामान भी तकरीबन सभी आ जाएगा उसमें। तो दूसरा तो यही है कि दुकान का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। छोटी दुकान करोगे तो वो सोचेगा कि छोटी मोटी दुकान, इसके पास सामान भी नहीं होगा। और बड़ी दुकान होगी तो कस्टमर चाहे आपकी दुकान में ना भी आए, ये देखेगा कि दुकान बहुत बड़ी है, सारा माल मिलेगा। तो अपनी दुकान का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना होगा आपको, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा मेरा पॉइंट है, दुकान में सारा माल होना चाहिए। सारा माल अगर आपकी दुकान पे होगा तो कस्टमर आपकी दुकान से दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कस्टमर को 10 आइटम की लिस्ट लेके आ गया, वो आपके पास मिला, उसमें से 8 ही आइटम, 2 आइटम नहीं है, वो 2 आइटम के लिए दूसरी दुकान पे जाएगा, इससे वो कस्टमर आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपकी दुकान पे सारा माल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर दुकान पे सारा माल अवेलेबल होता है, लेकिन मोटा मोटा 99% ऐसी दुकानें हैं जो सारा माल रखते हैं। आपके जो नज़दीक में जो दुकानें हैं, 1-2 महीने के बाद आप समझ जाओगे कि भाई आपके जो एरिया है उसमें कौन कौन सा माल डिमांड में ज़्यादा रहता है, वही आप अपनी दुकान में ला के रख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी दुकान में पूरा टोटली माल होना चाहिए। दुकान हरी भरी होनी चाहिए, खाली दुकान नहीं चाहिए। सारा माल होना चाहिए कि कस्टमर निराश होकर ना जाए। दूसरी दुकान पे कस्टमर अगर गया तो वो उस कस्टमर को तोड़ लेगा। चाहे वो माल 10 रुपये का हो, वो दूसरा दुकान वाला उसको 9 रुपये का बेच देगा। उसको चाहे वो 10 रुपये का भी पड़ रहा हो, 1 रुपये अपनी तरफ से वो उसको दे देगा, क्योंकि उसको आपका कस्टमर तोड़ना है। तो ठीक है, टोटली माल होना चाहिए आपकी दुकान पे, टोटली। इससे आपका कस्टमर टूटेगा नहीं। दुकान जो भी कस्टमर होगा वो सोचेगा यहीं से सारा सामान ले लेता हूँ क्योंकि इसके पास सारा सामान अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरा हुआ तीसरे नंबर का पॉइंट। अब चौथा मेरा पॉइंट है दुकान की जो डेकोरेशन होती है उसके ऊपर। दुकान को आप इस तरह से मतलब डेकोरेट करना है आपको कि कस्टमर सीधा दुकान के अंदर आए, ना कि कस्टमर बाहर आए, मतलब बाहर से सामान ले। एक तो मैंने ये मेरी 1-2 वीडियो में पहले भी बताया है ये लाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तकरीबन ये लाइन बताता रहता हूँ। ये है बहुत इंपॉर्टेंट।
कई भाई क्या करते हैं कि दुकान का जो मेन शटर होता है उस पर पूरा काउंटर लगवा लेते हैं और कस्टमर दुकान के अंदर नहीं आ पाता, तो वो बाहर से ही बोलता है कि भाई मुझे दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, जो भी कुछ उसको सामान चाहिए वो बाहर से ही बोलता है। अब इसका मैं नुकसान बताता हूँ क्या है। वो बाहर से घर से आया और उसने बोला कि मुझे दूध का एक पैकेट चाहिए, आपने उठा के दूध दे दिया उसको, वो गया। अगर दुकान में अंदर आने का रास्ता होता तो कस्टमर दुकान के अंदर आता, आके वो वही मांगता दूध चाहिए, लेकिन वो और चीज़ें देखता अंदर आके कि दुकान में क्या क्या चीज़ें रखी है, क्या पता उसको क्या पसंद आ जाए। आया वो दूध लेने है लेकिन उसको कुछ भी पसंद आ जाए, ब्रेड, टोस्ट, बहुत किराना का कोई भी आइटम उसको पसंद आ गया, रस, फैन, बिस्किट, बेकरी, कुछ भी आइटम लगा लो आप, उसको पसंद आ गया, तो उसमें फ़ायदा आपका है। कस्टमर आएगा एक चीज़ लेने, लेकिन उसके साथ 2-3 चीज़ें और लेके चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये मैं एक दो वीडियो में और बता रखी है लाइन, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो भी अपना रैक बनवाते हो, जो काउंटर, मेन काउंटर होता है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से बनवाओ कि कस्टमर बाहर से सीधा अंदर आ जाए। ठीक है, समझ गए? ये था मेरा चौथा पॉइंट। बात कर लेता हूँ 5वें नंबर पॉइंट की। अगर आपको कंपटीशन में रखना है ना, सारा माल आपको कंपटीशन में दुकान चलानी है, तो आपको सारा माल ब्रांडेड रखना होगा, लोकल आइटम रखना नहीं है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लोकल रख सकते हो, लेकिन ब्रांडेड माल स्टार्टिंग में आपको सारा रखना पड़ेगा। सारा माल ही ब्रांडेड होना चाहिए आपके पास, तभी आपकी दुकान चलेगी। अगर ब्रांडेड माल नहीं होगा तो वो कस्टमर सोचेगा कि उससे ही अच्छा, इससे अच्छा तो वही था, वो कम से कम आइटम तो अच्छा रखता था, ये तो नकली माल रखता है। वो एक ही बार आएगा आपके पास, उसके बाद आएगा ही नहीं। वो 2 बंदों को और बताएगा जाके पड़ोस में कि यार इससे सामान मत लेना, ये तो बेकार नकली माल रखता है। कस्टमर आने से पहले ही 2-3 को और ख़राब कर देगा वो आपके, समझ गए? तो सारा माल ब्रांडेड, तो सारा माल आपको ब्रांडेड रखना है। ब्रांडेड माल में आपको फ़ायदा भी होगा, चाहे मार्जिन कम हो, लेकिन कस्टमर जुड़ जाएंगे आपके। दूसरे बंदे का कस्टमर टूट जाएगा, दूसरी दुकान वाला लोकल आइटम भी बेचता होगा, आप उसी रेट में ब्रांडेड माल उसको दोगे तो वो उसके पास क्यों जाएगा? समझ गए? तो हर आइटम आपके पास ब्रांडेड होना चाहिए। स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो बिल्कुल रखो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हो आप लोकल आइटम। ये नहीं कहता कि सारा ही लोकल बेचना शुरू कर दो, नो, थोड़ा थोड़ा कस्टमर देख के वो दिया जा सकता है। तो अब बात करता हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट की, 6 नंबर पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। दुकान पे जो आप सामान बेच रहे हो ब्रांडेड है चाहे कोई बात नहीं, उसका रेट आपको बहुत 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 कम मार्जिन लेना, आपको बहुत रिजनेबल रेट पे आपको सामान बेचना है। ये मान के चलो कि आपको 10% भी मार्जिन नहीं लेना है स्टार्टिंग में, अगर आपको कंपटीशन में दुकान करनी है। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 6% ही आपको मार्जिन लेना है, तभी आपकी दुकान चलेगी, उसको कंपटीशन में टक्कर दे पाओगे। भले ही आपको शुरू के 1-2-3 महीने तक नाम मात्र ही पैसे बचें, लेकिन दुकान चल जाएगी। स्टार्टिंग में ही अगर आपने कस्टमर को लूटना शुरू किया था तो दूसरी बार आएगा नहीं, पहली बार आएगा कस्टमर। अगर आपको कोई चीज़ 40 रुपये की पड़ रही है, 39 रुपये की पड़ रही है, तो आप उसको 40 रुपये की पड़ रही है तो आप उसको 40 की बेच दो, 1 रुपये ही मार्जिन कमाओ। उसका कस्टमर, दूसरे बंदे का कस्टमर आपके पास टूट के आ जाएगा, ये सोचेगा कि वो मेरे को उस चीज़ को 45 रुपीज़ में देता था, इसने 40 का दे दिया, आपको 1 रुपया तो फिर भी बच रहा है। कस्टमर तोड़ना है आपको, अपनी दुकान चलानी है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, दुकान की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, और ये लाइन मैं जो अभी बोलने वाला हूँ मैंने पहले भी बोली है कि दुकान की एक रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, चीनी। किराना की दुकान की रीढ़ की हड्डी होती है चीनी। जो कस्टमर ये सोचता है, कस्टमर के दिमाग की ये सोच है कि चीनी एक ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है दुकान के बारे में कि ये दुकान महंगी है या सस्ती है, ये राशन महंगा देता है सस्ता देता है। सबसे पहले कस्टमर, अगर 40 रुपये किलो आपको चीनी आती है ना, तो आप 40 ही बेचना, 1 रुपया भी मत कमाना। जो खाली पोलोथीन लिफाफा होता है वो भी अपने पास से दे देना उसको, 1 किलो 2 किलो जितनी चीनी लेता है, लेकिन चीनी में मार्जिन मत रखना। यही कस्टमर की सोच होती है कि इसके पास चीनी 40 रुपये है, वो 45, 43, 44 देता है, इसका मतलब इसका सामान सस्ता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है, उसका रेट आपको 1 रुपया भी मार्जिन नहीं लेना, 1 रुपया भी मत लो उस पर, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत लो। और मैं आज तक, मेरी दुकान मेरे ख्याल से 3 साल से ऊपर ही हो गए, आज तक मैं चीनी पे 1 रुपया मार्जिन लेता भी नहीं हूँ, आज तक नहीं लेता। दुकान को चलाने का यही एक अच्छा तरीका है। चीनी है उसको बिल्कुल मार्जिन पे मत बेचो, ऐसे कैसे बेच दो,
रीढ़ की हड्डी होती है एक चीनी किराना की दुकान की। ये था मेरा छठा पॉइंट। अब सातवें पॉइंट की बात कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब अपने दिमाग में इसको बात को बैठा के रखना होगा आपको सामान की नॉलेज होनी चाहिए। अभी आपने दुकान करने से पहले ये जो 6 पॉइंट बताया है, मैं ये पॉइंट वैसे मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। दुकान करने से पहले आपको दुकान की नॉलेज होनी चाहिए। आपने दुकान करके बैठ गए, आपको नॉलेज है नहीं, सामान कहाँ से लाना है, कितने रुपए का बेचना, आपको नॉलेज तो है ही नहीं, तो आप मार खा जाओगे। मैं बताता हूँ नॉलेज क्यों होनी चाहिए। आपने कंपटीशन में दुकान कर ली, ठीक है, कर ली। दूसरे कंपटीशन वाले से आप 40 रुपये की चीनी ला के 40 में ही बेच रहे हो। आपने सोचा कि भैया मैंने तो इतनी की इतनी दे दी, 1 रुपया भी नहीं कमाया, 40 की आपको मिली, 40 की लिया। लेकिन एक बात बताऊँ, नॉलेज नहीं है आपको। वो दूसरा दुकान वाला उसी चीनी को 36 रुपये की लाएगा, क्योंकि उसको पता है चीनी आनी कहाँ से, आपको पता नहीं है चीनी लानी कहाँ से है। इस चीज़ को नॉलेज बोलते हैं। वो 4 रुपये फिर भी कमा रहा है, आप उतने की ला के उतने की बेच रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, चीनी, इसमें सभी आइटम आ गए किराने के, जितने भी आइटम होते हैं सभी आइटम ऐसे ही होते हैं। तो ये तो हुई उस नॉलेज की, जो भाई आप लोगों को सामान तो पता नहीं लाना कहाँ से है, महंगा ले आए तब भी दिक्कत है, और महंगा ही लाओगे बिना नॉलेज के तो स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं होगा कि सामान लाना कहाँ से है, कहाँ किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है। जबकि वो जो पहले से दुकान करे बैठे हैं उन लोगों को हर चीज़ का पता है। आप लोग को तो उन दुकानों का भी नहीं पता होगा जहाँ से और भी सस्ता माल आ जाता है। तो यही कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग में 2-3 महीने, चाहे 2-3 महीने किसी दुकान पे रह के उससे एक्सपीरियंस ले लो, फ्री में उसका काम कर लो, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी। दूसरा, नॉलेज का फ़ायदा क्या है, आपको दुकान पे बगैर नॉलेज के आके बैठ गए। अभी आप मेरे से किसी पूरी दुकान में, मैं एक एक आइटम का रेट मुझे ये पता है, मुझे ये आइटम इतने का पड़ा हुआ और इतने का बेचना है, आपको पता ही नहीं होगा कौन सा आइटम कितने का पड़ा है। आप तो उस पर MRP देखोगे, भैया इस पर तो MRP 90 रुपये है, मुझे कस्टमर को भी रोकना, चलो मैं इसको 80 का बेच देता हूँ। ऐसी ऐसी आइटम है उस पर 90 रुपये MRP है, लेकिन वो 40-50 रुपये का ही बिकता है, उससे ऊपर बिकता ही नहीं। तो उसमें भी नॉलेज चाहिए। सबसे ज़्यादा और सबसे मेन, अच्छा, सबसे मतलब कहने का सबसे मेन पॉइंट तो मेरा ये 7वां पॉइंट है कि आपको नॉलेज दुकान की होनी चाहिए। इसके बगैर आप फेल हो जाओगे। तो बिना नॉलेज के दुकान मत करना। समझ गए मेरे 7 पॉइंट? तो ये थी मेरी वीडियो कि कंपटीशन में अपनी किराने की दुकान को आप कैसे चला सकते हो, कैसे दूसरी दुकानों, 5-6 दुकानें हैं तो आप उससे कंपटीशन में, उनकी दुकानों के कंपटीशन में आप आ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, किसी नई वीडियो के साथ फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।